फर्टिलाइजेशन के हवाले से बताऊंगा। डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये एंजियोस्पर्म्स का एक करेक्टरिस्टिक है और बड़ा स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा एंजियोस्पर्म्स के हवाले से ओवरव्यू दूंगा, उसका ब्रीफ सा लाइफ साइकिल डिस्कस करूंगा और फिर उसी में मैं डबल फर्टिलाइजेशन का भी जिक्र करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। दीज आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और इनका जो सीड है दैट इज इनक्लोज्ड, ये कवर्ड होता है। फ्रूट के अंदर इनका सीड कवर्ड है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड नेकेड होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सीड दोनों में बनता है, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी, लेकिन वो सीड जो जिम्नोस्पर्म में बनता है उसके बाहर कवरिंग नहीं होती, वो नेकेड होता है। जबकि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म उनके सीड के अंदर, उनके सीड के बाहर कवरिंग होती है और वो अक्सर फ्रूट की कवरिंग होती है। इनक्लोज्ड सीड जो है ये कहलाता है। सो दीज आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट एंड देयर सीड आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट, आप ये भी कह सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताऊं, जो मेन प्लांट बॉडी होती है एंजियोस्पर्म की वो स्पोरोफाइट होती है। जैसा कि आप आगाह होंगे, आपको पता होगा कि जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, ये दीज आर दी फैमिलीज ऑफ टेरोप्सिडा। ये टेरोप्सिडा की फैमिली है। वैसे टेरोप्सिडा की 3 फैमिलीज हैं, इनमें फिलिसाइनी आती है, एंजियोस्पर्मी आती है और जिम्नोस्पर्मी आती है। तो एंजियोस्पर्मी जो है इट इज अ फैमिली ऑफ टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा जो है इट इज अ सब डिवीजन ऑफ ट्रैकियोफाइटा। तो देयर आर 2 मेन डिवीजन्स ऑफ किंगडम प्लांटी, ब्रायोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है उसके अंदर भी 2 जनरेशन्स पाई जाती थी जो अल्टरनेट करती थी। इसके अंदर भी 2 जनरेशन पाई जाती हैं जो अल्टरनेट करती हैं, और वो 2 जनरेशन्स हैं स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट जनरेशन। इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा द डोमिनेंट जनरेशन इज गैमीटोफाइट, यानी उसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट के ऊपर अपनी फूड के लिए और शेल्टर के लिए। जबकि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स या इन केस ऑफ ट्रैकियोफाइटा द इंडिपेंडेंट एंड द डोमिनेंट जनरेशन इज स्पोरोफाइट जनरेशन। तो मेन प्लांट बॉडी जो है इनकी स्पोरोफाइट होती है। उसके बाद जैसा कि आपने ब्रायोफाइट में देखा था कि उनके अंदर भी हेट्रोस्पोर्स पाए जाते थे। दे आल्सो हैव हेट्रोस्पोरिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके अंदर भी हेट्रोस्पोर्स पाए जाते, दीज आर आल्सो हेट्रोस्पोरस, यानी 2 किस्म के स्पोर्स जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। वो 2 किस्म के स्पोर्स कौन से हैं जी? एक स्पोर्स जो साइज में छोटे होते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स, और दूसरे स्पोर्स जो कि साइज में बड़े होते हैं दे आर कॉल्ड मेगास्पोर्स, या उनको आप मैक्रोस्पोर्स भी जो है वो कह सकते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं दे डिवेलप इनटू पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स के अंदर डेवलप होते हैं जो कि मेल गैमीटोफाइट बनाते हैं, या मेल गैमीटोफाइट में, या मेल गैमीटोफाइट रखता है, यानी पोलन ग्रेन इटसेल्फ मेल गैमीटोफाइट्स हैं। इसी तरह जो मेगास्पोर्स हैं दीज आर एक्चुअली ओव्यूल्स ऑन दे कंटेन, या ये जो है डेवलप्ड, इनकी डेवलपमेंट होती है फीमेल गैमीटोफाइट, एज अ फीमेल गैमीटोफाइट। तो चूंकि मैं डिटेल लाइफ साइकिल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं डबल फर्टिलाइजेशन बताना चाह रहा हूँ, तो मैं ब्रीफ जो है वो लाइफ साइकिल को जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। सो दीज आर एंजियोस्पर्म्स हैव हेट्रोस्पोरस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी हेट्रोस्पोरस हैं ये, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स रखते हैं। एक स्पोर जिसका साइज स्मॉल होता है दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स, और एक वो जिनका साइज लार्ज होता है दे आर कॉल्ड मेगास्पोर्स। अब हम माइक्रोस्पोर से मेल गैमीटोफाइट की डेवलपमेंट यानी स्पर्म्स का बनना देखते हैं, और फिर इसी तरह मेगास्पोर से एग की डेवलपमेंट देखेंगे, और फिर हम डबल फर्टिलाइजेशन की तरफ जो है वो जाएंगे। तो लेट्स सी कि हम ये कैसे कर सकते हैं।
देखें माइक्रोस्पोर जो है ये पहला सेल होता है मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट के लिए। देखें ये जो माइक्रोस्पोर्स है ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेंशन किया। ड्यूरिंग डेवलपमेंट दो सेल्स की प्रिपरेशन होती है। एक सेल जो होता है वो जनरेटिव सेल कहलाता है और एक जो है वो ट्यूब सेल कहलाता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं ब्रीफ बता रहा हूं क्योंकि मैं डबल फर्टिलाइजेशन पे फोकस कर रहा हूं। जनरेटिव जो सेल या न्यूक्लियस होता है ये दो स्पर्म सेल्स जो है वो बनाता है, जबकि ट्यूब सेल जो है ये पोलन ट्यूब बनाती है। दो स्पर्म सेल्स जो है ये बनेंगे, पोलन ट्यूब बनती है। इसी तरह अगर मैं अब मेगास्पोर की बात करूं तो मेगास्पोर 4 मेगास्पोर या मैक्रोस्पोर जो है वो बनते हैं। उन 4 में से 3 जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, जबकि चौथा जो है वो साइज में बड़ा होता है। ये जो चौथा जो साइज में बड़ा होता है यही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जबकि ये तीनों जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या ब्रेक डाउन इनकी हो जाती है या ये कंज्यूम हो जाते हैं एज अ फूड बाय द लार्ज मेगास्पोर। अब ये जो लार्ज मेगास्पोर है ऑब्वियसली इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। ये मेगास्पोर जो होता है ये डिवाइड करता है 3 दफा और 8 सेल बनते हैं उसके नतीजे में। जब 3 दफा डिवाइड करेगा तो 8 सेल बनेंगे और वो 8 सेल कुछ इस तरह बनेंगे, जरा तवज्जो से देखिएगा। उनमें 8 सेल में से 3 सेल एक पोल पर और बाकी 3 सेल दूसरे पोल पर और दरमियान में या पोल पे या इक्वेटर्स पे 2 सेल जो है वो बनते हैं। जो ये 3 सेल हैं दे आर नेम्ड एज एंटीपोडल सेल्स। इनको एंटीपोडल सेल्स का नाम दिया जाता है। और ये जो इस पोल पे सेल्स बन रहे हैं इनमें ये जो 2 सेल्स हैं कॉर्नर वाले दीज आर सिनर्जिड्स, ये हेल्पर सेल्स भी कहलाते हैं। और ये जो सेंटर में सेल मौजूद है दिस इज अ एग सेल, ये एग सेल है। और जो पोलर पे मौजूद हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। इनको हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। अब जब डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट की भी हो जाती है फीमेल गैमेटोफाइट की भी हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, अब मेन टॉपिक के ऊपर मैं आया हूं जो कि मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इसलिए ब्रीफली मैंने आपको बताया। अच्छा अब देखें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी स्पर्म और एग का फ्यूज होना जिसके नतीजे में जाइगोट की जो है वो प्रिपरेशन, जाइगोट का बनना होता है। दिस इज दी फर्टिलाइजेशन। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज 2 स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, जैसे मैंने पहले बताया 2 स्पर्म प्रोड्यूस हुए थे, वो 2 स्पर्म्स जो हैं ट्रेवल करते हैं थ्रू अ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो है वो ट्यूब सेल्स ने बनाई थी और वो ट्रेवल कहाँ करते हैं, इन द कार्पल, कार्पल की तरफ जाते हैं, उसकी ओवरी में जाते हैं क्योंकि ओव्यूल ओवरी के अंदर पड़े होते हैं। अगर आपको याद हो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ होगा स्टेमन का और कार्पल का। स्टेमन में क्या होता है, एक यहाँ पर ये फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट के ऊपर एंथर मौजूद होते हैं और इस एंथर के अंदर ये पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट जो कि 2 स्पर्म जिसके अंदर प्रोड्यूस होंगे वो होंगे। लेकिन इन एडिशन टू दीज 2 स्पर्म्स, इन स्पर्म्स के अलावा एक ट्यूब भी प्रोड्यूस हो गई है और ये ट्यूब क्या करेगी, ये जो कार्पल होगा उस कार्पल के स्टिग्मा से एंटर होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाएगी। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। ओवरी तक जाएगी और ओवरी में क्या पड़े होंगे जी, ओवरी की डेवलपमेंट, ओवरी में आपको पता है ओव्यूल है और उस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर्स, वो डेवलपमेंट जो यहाँ पे मैंने बना के दिखाई है उस तरह की जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी होगी। अब 2 स्पर्म्स जो हैं वो ट्रेवल करते हुए जाते हैं। अब 2 स्पर्म में से एक स्पर्म जो है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ, वो जो हेल्पर सिनर्जिड के दरमियान में मौजूद है। इसके साथ जब फ्यूज करेगा तो उसके नतीजे में बनेगा जाइगोट। ठीक है जी, दिस इज अ फर्टिलाइजेशन। ये तो फर्टिलाइजेशन हो गई है। चूंकि 2 स्पर्म आ रहे थे, एक स्पर्म तो इस एग से फ्यूज हुआ, दूसरा स्पर्म जो है वो फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई जो कि 2 पड़े में डिप्लाइड पड़ा हुआ है। डिप्लाइड पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक और स्पर्म फ्यूज होगा, तो दिस इज नाउ डबल फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में तो जाइगोट बनेगा जो एग के साथ हुई थी,
लेकिन ये वाला जो है, जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब स्पर्म फ्यूज करेगा तो उसके नतीजे में एंडोस्पर्म बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोस्पर्म बनेगा। और एंडोस्पर्म जो है दिस इज ट्रिप्लाइड बिकॉज पोलर न्यूक्लियाई डिप्लाइड थे और इनके साथ कौन फ्यूज हुआ, एक स्पर्म जो है वो फ्यूज हुआ। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट या आपके पास जो हासिल जो आपको चीज हो रही है दैट इज अ ट्रिप्लाइड एंड दैट ट्रिप्लाइड इज नॉट जाइगोट इन केस जब स्पर्म फ्यूज करेगा विद द पोलर न्यूक्लियाई, बल्कि प्रोडक्ट क्या होगा, एंडोस्पर्म। तो चूंकि दो स्पर्म्स ने एक स्पर्म ने एक एग के साथ फर्टिलाइज किया और एक स्पर्म ने दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज किया, तो ये कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो स्पर्म्स ने आगे जाके फ्यूज किया और उनकी फ्यूजन के नतीजे में फर्टिलाइजेशन हुई। एक के नतीजे में जाइगोट बना, ठीक है जी, जो कि आगे फर्दर डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो से, चूंकि दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो गैमेटोफाइट्स ने क्या बनाना है, स्पोरोफाइट बनाना है। तो जाइगोट से जो आगे डेवलपमेंट होगी उस जाइगोट को ओस्पोर का नाम भी दिया जाता है। तो जो ओस्पोर होगा उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वो स्पोरोफाइट बनाएगा, इसी तरह फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जो कि इसी तरीके से चलती रहती है। अब मैं आता हूँ एंडोस्पर्म के ऊपर। ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या है, एक्चुअली एंडोस्पर्म्स जो है ये फूड होती है डेवलपिंग जाइगोट या एम्ब्रियो के लिए। वो जाइगोट जो कि फ्यूजन ऑफ गैमीट के नतीजे में बना था और उसके साथ ही एंडोस्पर्म भी बना था। तो एंडोस्पर्म का बनना ये फूड का बनना होता है। तो जैसे ही जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो में वो तब्दील होगा और आगे डेवलपमेंट होगी तो उसको उसकी फूड जो है प्रिपेयर फॉर्म में एंडोस्पर्म की शक्ल में वहाँ पे मिल जाएगी। ये बहुत सक्सेसफुल प्लान है। देखिए एंजियोस्पर्म के अंदर चूंकि ये प्लान पाया जाता है, उनके अंदर ये मौजूद होता है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जब भी उनका जाइगोट या एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उनकी फूड भी साथ में बन जाती है। तो ये एक तरह की उनकी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि फूड की फॉर्म में इनके अंदर मौजूद है। और जब वो डेवलप कर रहा होता है, एम्ब्रियो की फॉर्म में जा रहा होता है या प्लांट बनने की शक्ल में जा रहा होता है, स्पोरोफाइट बनने की शक्ल में जा रहा होता है, तो वहाँ पर ये फूड को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट लैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट समझे जाते हैं, क्योंकि फूड की शॉर्टेज उनको नहीं होती। फूड उनको उनकी बनने के बाद ही उनकी अवेलेबिलिटी उनको इस प्रोसेस के थ्रू हो जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से हो जाती है। सो दिस वाज द double fertilization. If you have any questions, you can ask. It was a brief lecture which was only describing double fertilization, but I have to give a simple review on life cycle. It was not in detail because अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी भी बन सकती है। उसके ऊपर अलग एक वीडियो जो है वो बना दूंगा मैं, या बनी हुई आपको मिल भी सकती है, शायद मौजूद भी हो। उसमें मैंने डेवलपमेंट एम्ब्रियो कैसे डिवाइड करता है, उसमें बेसल सेल और सस्पेंसर सेल बनते हैं, ऑक्टेट बनते हैं, और फिर कैसे हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, ये सारी कुछ जो है डेवलपमेंट उसके अंदर जो है वो डिस्कस की हुई है मैंने। तो वो आप देख सकते हैं। इसमें जो मेरा मेन फोकस था दैट वाज डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।